हेलो 11th क्लास के ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम आपको जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी नाम के चैप्टर पर कल हमने आपको टीएन यानी कोई भी टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, बिगिनिंग एंड एंडिंग दोनों फार्मूले आपको बताए थे। तो बिगिनिंग टर्म फाइंड करने का मीन्स प्रारंभ से कोई पद अगर ज्ञात करना है तो टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। इफ फाइंड द एंडिंग टर्म तो टी एन इक्वल टू एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन। ये दो फार्मूले के साथ में आपको एक क्वेश्चन भी समझाए थे और क्वेश्चन के साथ साथ में आपको एक दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने के लिए भी दिए थे। कुछ बच्चों ने सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा, देख करके बड़ी खुशी हुई। उनको चेक करके उनको मैंने भेज दिया। उम्मीद करते हैं कुछ और बच्चे अच्छे हैं जो पढ़ेंगे और आज की भी वीडियो क्लास को समझेंगे। फिर उसके बाद आज हम जो होमवर्क देंगे उसे सॉल्व करके हम तक ज़रूर भेजेंगे। आइए, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिया है कि ऐसी श्रेणी दी गई हो, ऐसी सीरीज आपको गिवन हो जो जीपी में हो। मीन्स सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करें। उनके बीच का जो रेशियो है वो सेम अगर आ रहा है मीन्स गिवन सीरीज इज जीपी। तो उन पदों के सम आपको ज्ञात करने हो। अब एक दो पद दिए रहेंगे तो आप ऐड करके निकाल लेंगे, परंतु जब ज़्यादा आपको दिए जाएंगे टर्म, अब उनका आप कैसे इजीली से ज्ञात करें। तो मैंने लेट फर्स्ट टर्म ए ले लिया है एंड कॉमन रेशियो आर ले लिया है। तो इसकी जो जनरल सीरीज ऑफ जीपी होती है वो है ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, कॉमा डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म ए आर की पावर एन माइनस वन। अब आइए इन सभी सीरीज के जो यन टर्म आपको गिवन है, इन सभी टर्म को हम एक सम का फॉर्मेट मीन्स फार्मूला निकालते हैं। तो इन सभी पदों को हमको ऐड तो करना है, मीन्स सम करना है। तो क्या लिख सकते हैं? अब यन टर्म है तो मैंने एस एन लिख लिया। एस एन इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन। फिर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं हम यहाँ पर आर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में मल्टीप्लाइड बाई आर। तो आर एस एन इक्वल टू ए आर प्लस, जब इसी में तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर फोर प्लस डॉट 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 प्लस, जब इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा ए आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर, आर यहाँ पे आर यहाँ पे, देखिएगा ये बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई में हो। तो एन माइनस वन प्लस वन, क्योंकि यहाँ आर की पावर कितनी वन, और ये वन कैंसिल, तो ए आर की पावर एन कितना आ जाएगा लास्ट टर्म, ए आर की पावर एन आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार की प्रूविंग बहुत कम लोग सीखते हैं और बहुत कम लोग सिखाते भी हैं। चाहते तो हम डायरेक्ट 20 सेकंड के अंदर सारे फार्मूले लिख करके एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, बट मैथमेटिक्स मेथड से सीखा जाता है, मेथड को पकड़ा जाता है। मैथ और मेडिसिन दोनों में फ़र्क होता है। मैथ में कुछ एक्स्ट्रा सीख लोगे, नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा करेगा। मेडिसिन में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा खा लोगे तो रिएक्शन कर जाएगा। ये मैथ है मेरे बंधुओं, विस्तार से अच्छे से विद प्रूविंग के साथ पढ़ें। आपको वो कई दिनों तक
फिर वो याद रहते हैं। आइए अब इसमें क्या करें, हम इन दोनों को यानी इस इक्वेशन को ले लें फर्स्ट और इक्वेशन को ले लें सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जानते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर जो इक्वेशन नीचे होती है वो माइनस में हो जाती है, माइनस से मल्टीप्लाई होगी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, Sn कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आर बचेगा। यहाँ पर ए आर और यहाँ पर ये ए आर, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस ए आर स्क्वायर और प्लस ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार ये कैंसिल होगा, इसी प्रकार ये अगले पद से कैंसिल होगा। और जस्ट इससे पहले अगर हम पद लिखें तो यही तो लिखेंगे। अब ये भी माइनस हो जाएगा, सो इनसे कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा, ऊपर ए बच रहा है और माइनस में लास्ट में ए आर की पावर एन बच रही है। मेरे प्यारे बंधुओं, बहुत ही ईजिली से और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, प्लीज़ इसे समझें। ये मैथ है, मैथड ले करके पढ़ो। ये मेडिसिन नहीं है कि आप अगर ये ले लोगे तो रिएक्शन कर जाएगी। Sn यहाँ पे 1 माइनस आर और यहाँ पर ए कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस आर की पावर n, इसको उस साइड ट्रांसफ़र कर दें तो Sn इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। ये फार्मूला यूज जब कब करते हैं, जब यहाँ पे 1 आपका ग्रेटर बड़ा हो किससे, कॉमन रेशियो आर से। उम्मीद करते हैं ये फार्मूले की प्रूविंग आपको समझ में आई होगी। आप ज़रूर हमारे नंबर 7398678719 पर ज़रूर आप व्हाट्सएप पे लिख करके भेजें कि समझ में आया है या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप भेजते हैं तो मन के उत्साह उमंग बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास और अच्छी मिल जाती है। थोड़ी वीडियो बड़ी होती है पर हम अपनी बात भी पूरी करना चाहते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर जब आप कॉमन ले लें तो Sn इक्वल टू, जब कॉमन ले लेंगे आप माइनस, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर n माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 1, ये माइनस कैंसिल होकर के एक सेकंड रूप इसका आ जाएगा, ए आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। यहाँ पर जो है r ग्रेटर बड़ा है किससे, 1 से। तो Sn के जीपी में 2 फार्मूले होते हैं, जरा इस बात को ध्यान रखें और ख्याल रखें। आइए कुछ इसी प्रकार के फार्मूलों पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको हम देते हैं, कराते हैं। आइए माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 4 फार्मूले बताए। Tn बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 बिगिनिंग टर्म फाइंड करने के लिए, एंडिंग टर्म फाइंड करने के लिए L अपान आर की पावर n माइनस 1, और सम फाइंड करने के लिए A 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। ये फार्मूला यूज करेंगे जब 1 ग्रेटर हो r से। Sn बराबर आपको चौथा फार्मूला बताए, r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। ये फार्मूला यूज करेंगे जब r की वैल्यू 1 से अधिक हो तब। इन 4 फार्मूलों को लेकर के हम अब आपको बताने और समझाने चल रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज 9.3 जो जीपी इन्हीं 4 फार्मूलों पे डिपेंड है। ऑल क्वेश्चन आइए मेरे साथ। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन जो पिछले डे में हम आपको समझा चुके हैं, आपको बता चुके हैं, फिर देखते हैं होमवर्क के रूप में दिया था तो कुछ बच्चों ने किया है और कुछ बच्चे नहीं कर पाए हैं। सो देखिए, फाइंड द 20 टर्म nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8, डॉट 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 डॉट। मीन्स गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8, डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर चेक करो क्या जीपी में है, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए। 5/4 अपान 5/2, ये r निकलेगा। यहाँ से
5/4 गुणे ये 2/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल और 2 दूनी 4 मीन्स कितना जाएगा 1/2। अब जरा थर्ड टर्म को यानी 5/8 को आप भाग करके देख लीजिए 5/4 से। तो 5/8 5/8 इंटू ये रोटेट हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। 5 5 4 1 जा 4 4 2 जा 8 मीन्स 1/2। इनके बीच में जो R1 R2 है ये दोनों बराबर हैं मीन्स 1/2। सो ये R कॉमन रेशियो मीन्स जो गिवन सीरीज है वो GP में है जिसका कॉमन रेशियो हाफ है। इतना चेक करना बेहद ज़रूरी रहता है, समझ में आना चाहिए आपको। आइए यहाँ पे R इक्वल टू 1/2 एंड फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 5/2। देन फाइंड 20 टर्म मीन्स T20 इक्वल टू AR की पावर 20 - 1 मीन्स 19। A की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाइड बाई R की वैल्यू हाफ की पावर 19 मे बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाई हाफ इंटू 1/2 की होल पावर 19। सो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा हाफ की पावर 20 मीन्स 5/2 की पावर 20 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो हम बात करें तो अब आगे इसी में कहते हैं क्या फाइंड करने के लिए nth टर्म मीन्स Tn इक्वल टू AR की पावर n-1। A की वैल्यू 5/2 R की वैल्यू हाफ की पावर n-1। सो 5 इंटू हाफ की होल पावर n-1। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये बेस दोनों का सेम है तो यहाँ पावर 1 और n-1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू हाफ की पावर n मीन्स हम लिख सकते हैं 5/2 की पावर n। ये आंसर आ जाएगा nth टर्म का। इस प्रकार अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इस एक्सरसाइज का जो ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ GP whose 8th terms is 192 and the common ratio is 2 मीन्स उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्व अनुपात 2 है। मीन्स हमें दिया गया है T8 इक्वल टू 192 एंड R इक्वल टू 2। देन जो फाइंड करना है वो आपको T12 फाइंड करना है। ये फाइंड करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखें और सॉल्व करें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/8 टर्म आपको गिवन है। 8th टर्म मीन्स AR की पावर 7 इक्वल टू 192। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो AR की वैल्यू गिवन है 2 की पावर 7 इक्वल टू 192। 2 की पावर 7 मीन्स A इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 जा 64 और 64 2 जा 12 8 इक्वल टू 192। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 192/128। 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 6 4 और 2 9 जा 18 1 कैरी बचा 6 फिर 2 से डिवाइड कर दें 3 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 2 जा 32 16 3 जा मीन्स जो A की वैल्यू आपकी निकल के आई वो 3/2 और R की वैल्यू 2। अब आपको फाइंड क्या करना है
T12 मीन्स AR की पावर 11। अब A की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3/2 और इंटू R की वैल्यू गिवन थी 2 की पावर 11 मीन्स 3 इंटू हाफ इंटू 2 की पावर 11। इसको ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है तो 3 इंटू 2 की पावर 10 आ जाएगा। 2 की पावर 10 का मतलब 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 32। मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे वो 3027, ये आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष।